कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर पर कोई सब्जी नहीं होती और हम सोचते हैं क्या बनाएं। तो उस टाइम पर आप इस तरह से मसूर की सब्जी बनाकर ट्राई कर सकते हो। इस सब्जी में ना ही हम कोई क्रीम यूज करेंगे ना ही दही, फिर भी बहुत ही टेस्टी सी सब्जी घर के मसाले से बनकर रेडी होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1.5 कप लिया है मसूर की दाल। इसे मैंने 3 घंटे तक भिगो कर रखा था। अभी मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर ले लिया है। इसे फटाफट से हम पहले पीस लेंगे। तो मिक्सर के जार में मैंने मिर्च पीसा है, इसमें लाल लाल पाउडर लगा हुआ है। तो मैंने इसे धोया नहीं है क्योंकि हमें इसकी सब्जी ही बनानी है। तो थोड़ा थोड़ा कर इसमें दाल डालना है और अपने आवश्यकता अनुसार इसमें पानी डालना है। और आप देख लीजिए, इसे हमें ऐसा हल्का सा दरदरा जैसा पीसना है, बिल्कुल महीन सा नहीं पीसना, हल्का सा दरदरा रहे। तो इसी तरह से सारे दाल को मैंने पीस लिया है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 मीडियम साइज का आलू, जिसे मैंने छोटा कर कट किया है। और यहाँ पर देख सकते हो मैंने छोटे साइज की लहसुन की 50 कलियां ली हैं लगभग। तो मतलब चम्मच से अगर आप लो तो 3 चम्मच है। और 2 मीडियम साइज का प्याज मैंने लिया है। तो इन सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरह से पीस लेना है। तो आप सोच रहे हो कि आलू पीसना है, आलू की वजह से इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आएगा और ग्रेवी भी हमारी गाढ़ी गाढ़ी बनेगी। तो अभी इसे साइड में करने के बाद इसमें ऐड कर दिया मैंने हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और डाल देंगे हाफ चम्मच ही जीरा पाउडर, हाफ चम्मच धनिया पाउडर। साथ में डालना है 1/4 चम्मच गोल मिर्च पाउडर। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैं इसे आपको एक बार और दिखला देती हूँ। आप देखिए इसका टेक्सचर कैसा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद चलिए इसे फटाफट से फ्राई करते हैं। कढ़ाई में आप देख सकते हो ऑयल कितना अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, इसमें से धुआं आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मतलब आपको कढ़ाई का ऑयल बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, तभी इसे आपको डालना है, वरना ये तले में चिपक जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम के करीब मस्टर्ड ऑयल लिया है। और आप चाहे तो जो ऑयल आप खाते हो उसमें भी बना सकते हो, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में जब आप बनाओगे ना तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो जितना आएगा उतना हमें इसमें डाल देना है। और इसे हमें जब तक ये ऊपर आने न लगे तब तक हमें टच नहीं करना। तो देखिए सारा अपने आप छूटकर ऊपर आ चुका था। तो मैंने इसे अब छुड़ा लिया और इसे हम पलटना स्टार्ट कर देंगे। तो एक है जो ऊपर जाकर देखिए कैसे चिपक गया है, तो अभी इसे नहीं छुएंगे। इसका जो गीला वाला था ऊपर वाला वो चिपक चुका है। तो सबको पलट लेंगे और ये देखिए अब अपने आप ये छूट जाएगा। जब ये थोड़ा सा पक जाता है ना, अपने आप छूट जाता है, मतलब कढ़ाई में बिल्कुल चिपकने वाला नहीं है। तो इन मसूर की चपटी चपटी बड़ियों को हमें उलट पुलट कर मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक कर लेना है, लाल लाल होने तक। मतलब एकदम कुरकुरा जब तक ना हो जाए तब तक हमें इसे अच्छी तरह से तल लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक बैच मैंने तल कर रेडी कर लिया और यहाँ पर ये मेरा अंतिम बैच है, ये भी रेडी हो चुका है। अभी आप कढ़ाई में ऑयल देख सकते हो, मैंने 1.5 कप मसूर की दाल ली थी। तो यहाँ पर इतना ऑयल मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था तो मैंने निकाल दिया। इसमें मैंने 3 तेजपत्ता, हाफ चम्मच पचफोरन और साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च 2 तोड़कर। तो इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे मतलब हल्का सा भून जाने देंगे, जैसे पचफोरन का सोनापन आ जाए, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। तो अभी देखिए ये भून चुका है। तो इसमें हम सारा पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने आलू प्याज और लहसुन का रेडी किया था। मेरे पास अदरक नहीं था तो मैंने अदरक नहीं डाला है। अगर आपके पास अदरक हो तो आप अदरक डाल सकते हो, मतलब आपके घर पर जो चीज़ है उससे आप इस रेसिपी को बना सकते हो। इसे हल्का सा चलाने के बाद मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और मसाले ऐड करना स्टार्ट कर दिए हैं। हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, हाफ चम्मच गोल मिर्च पाउडर और डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मतलब आपको जितना तीखा पसंद है आप उस अनुसार से इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 चम्मच से थोड़ा कम टमाटर का पाउडर। अगर आपके पास ताज़ा टमाटर है तो आप ताज़ा टमाटर ऐड कर सकते हो। तो इन सभी चीज़ों को हम पहले मिक्स कर लेंगे, मतलब इसे मिक्स करते रहना है। अगर आप छोड़ दोगे ना तो ये नीचे से जल जाएगा। तो अभी मैंने इसमें डाला स्वाद अनुसार नमक और हाफ चम्मच एवरेस्ट चिकन मसाला और इसे हम फिर से मिक्स करते हुए 5 मिनट तक भूनेंगे।
फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं भूनना। बहुत अच्छी तरह से ये अब देखिए भून चुका है, मुझे भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और ये मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा जो जार में लगा था प्याज व्याज धोकर डाल दिया और मैंने और हाफ लीटर पानी ऐड कर दिया है। पहले मैं इसे अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लूँगी, उसके बाद मुझे जितना पानी लगेगा मैं उसमें ऐड कर दूँगी। तो आपको जितनी ग्रेवी बनानी हो उसी अनुसार से आपको पानी ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1 लीटर पानी ऐड किया है और आप देख सकते हो ये भी कैसा है। तो इसे में हम अब ऐड कर देंगे गरम मसाला 1 चम्मच। मतलब अभी ऐड करना ज़रूरी है क्योंकि हमारा मसाला पहले से पका हुआ है और ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। गरम मसाला डालकर मैंने इसे 3 मिनट तक और पकाया है। अभी आप देख सकते हो इसमें बहुत अच्छे उबाल आने लगे हैं और ये लगभग पक चुका है। अब इसमें हम सारी बड़ियों को ऐड कर देंगे और इसे सिर्फ 2 मिनट तक हम पकाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, अगर आप ज़्यादा देर तक पका दोगे तो ये गल जाएगा, टूटने लगेगा। तो अभी पकते हुए 2 मिनट और हो चुके हैं, तो हमारा ये बनकर बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। और आप देखिए इसका टेक्सचर कितना बेहतरीन लग रहा है और इसकी ग्रेवी को देखिए। तो अभी आपको पतली लग रही होगी, लेकिन ये जब ठंडी हो जाएगी तो बहुत अच्छी गाढ़ी ग्रेवी बनकर रेडी हो जाएगी। तो आप इस मसूर की बड़ी को भी देख सकते हो कितनी बड़ी हो गई है फूल कर। तो अभी ये और भी फूलेगी जब इसे ढककर हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही शानदार सी सब्जी बनकर हो गई है तैयार। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक